Friends, very most welcome to my channel Easy to Learn. Today we are discussing the topic class 12 solution chapter and the topic name is vapor pressure. तो चलिए आज हम वेपर प्रेशर और उसके जो फैक्टर्स हैं अफेक्ट करने वाले उस पर आज हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं व्हाट इज़ वेपर प्रेशर। तो वेपर प्रेशर को समझने के लिए आपको मैं एक सॉल्यूशन के बारे में बताता हूँ कि एक कोई लिक्विड सॉल्यूशन ले लें, ठीक है। अब ये लिक्विड सॉल्यूशन में कोई भी लिक्विड सॉल्यूशन लोगे तो ये जो सॉल्यूशन है, देखिए ना, मतलब इसमें एक्चुअल में सॉल्वेंट क्या है, लिक्विड होना चाहिए, ठीक है। अब ये जो लिक्विड है, लिक्विड में जितनी भी पार्टिकल है उनकी अपनी क्या रहती है, काइनेटिक एनर्जी होती है, ठीक है। ये जो काइनेटिक एनर्जी है, ध्यान दें, काइनेटिक एनर्जी हर मॉलिक्यूल्स में है जिसकी वजह से इनमें कॉलिजन होता है, ठीक है। ये क्या होता है, कॉलिजन। और कॉलिजन की वजह से कुछ एटम जो रहते हैं वो सरफेस को छोड़कर बाहर आ जाते हैं, ठीक है। ये बाहर आ जाते हैं, लेकिन बाहर आते ही इनकी काइनेटिक एनर्जी लूज़ हो जाती है, क्योंकि वो जो है वो एनर्जी जो वेलोसिटी थी वो धीरे धीरे डिक्रीज़ होने लगती है ना। तो क्या रहता है, ये वापस रिटर्न अपनी सरफेस की तरफ आने लगते हैं और उतनी देर में यहाँ पर कोई ना कोई नया आइटम जो है उनकी पोजीशन में आ जाता है। तो वहाँ पर जो रहता है वो स्पेस जो है वो भर जाता है। तो अब यदि वो भर जाता है तो ऐसे में क्या रहता है, ऊपर वाले जो वेपर में हैं, ये वेपर जो है वो इस सरफेस पर क्या लगाने लगती है, एक प्रेशर लगाने लगती है। अब ये जो प्रेशर है, जब हाई प्रेशर होता है तो कुछ मॉलिक्यूल अंदर आ जाते हैं, लेकिन तभी कुछ और मॉलिक्यूल रहते हैं जिनकी काइनेटिक एनर्जी नीचे से हाई हो जाती है, वो ऊपर चले जाते हैं। मतलब इन दोनों में एक क्या हो जाता है, इक्विलिब्रियम इस्टेब्लिश हो जाता है, ठीक है। इक्विलिब्रियम हो जाता है। तो इक्विलिब्रियम की कंडीशन में जो वेपर इस सरफेस पर, लिक्विड के सरफेस पर जो भी प्रेशर बनाती है, दैट इज़ कॉल्ड वेपर प्रेशर। तो वेपर प्रेशर की हम जो डेफिनेशन लिखें तो वो कैसे लिखेंगे वो आपको मैं बता देता हूँ, ठीक है। तो समझ लें आप लोग, वेपर प्रेशर क्या है, पार्शियल प्रेशर, ठीक है। पार्शियल प्रेशर, पार्शियल प्रेशर exerted by the vapor, ठीक है, exerted by any vapor और गैस, दोनों एक ही मैटर है, any gas on the surface of, on the surface of liquid or solution, solution which is volatile, which is volatile is called vapor pressure, ठीक है। तो ये हो गई इसकी डेफिनेशन। एट कौन सी कंडीशन में होना चाहिए, ठीक है, इक्विलिब्रियम कंडीशन में होना चाहिए। अब ये तो मैंने बता दिया, बहुत सारे हमारे पास एग्जांपल्स हज़ारों हैं। जैसे एग्जांपल में सपोज करो कौन से, जैसे वाटर वेपर प्रेशर बनाता है, हेवीली बनाता है, जैसे पेट्रोल, जैसे केरोसिन, ठीक है, केरोसिन, जैसे डीजल, ये सब जो है एटसेट्रा, ये सब की सब, और भी ले लें, जैसे खासकर ईथर और एसीटोन, है ना। एसीटोन जो रहता है वो नेल पॉलिश रिमूवर में आता है। एथेनॉल, है ना, एथेनॉल, ये याद कर लें। तो अब इसको फैक्टर कौन कौन से अफेक्ट करते हैं। तो पहला जो फैक्टर है, देखो फैक्टर जो है अफेक्टिंग, तो फैक्टर अफेक्टिंग में फर्स्ट जो है वो आपको मैं पहले नोट डाउन करा दूं। पहले आपका टेम्परेचर, ठीक है, पहले आपका टेम्परेचर, सेकंड है उसका बॉइलिंग पॉइंट, थर्ड है आपका प्योरिटी,
और फोर्थ है आपका नेचर। ठीक है, चलिए हम इसको आगे पीछे भी पढ़ लेंगे। तो जो फर्स्ट पार्ट है इसका वो क्या है, इसका टेम्परेचर है। देखो तो टेम्परेचर क्या होता है, यदि टेम्परेचर इंक्रीज हुआ, ठीक है, तो आपको मैं फिर से एग्जांपल्स में बताऊं। यहाँ पर ये लिक्विड का लिमिटिंग है, तो यहाँ पर जैसे ही हम इसको क्या करेंगे, टेम्परेचर देंगे। देखो ये तो वेपर है जो प्रेशर बना रही है, जैसे ही इसको हम टेम्परेचर देंगे तो इसकी क्या होगी, फिर से काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी। काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी तो मोर एंड मोर जो एटम्स है वुड कम इनटू द गैसियस स्टेट, ज़्यादा गैसियस स्टेट में आएंगे। मान लेते हैं जैसे ही टेम्परेचर बना तो सडनली क्या हो गया, इसके बहुत सारे एटम्स आ गए, तो जैसे ही एटम्स बढ़ेंगे तो प्रेशर भी हाई होगा। तो क्या है, मतलब टेम्परेचर इंक्रीज तो वेपर प्रेशर भी क्या हो जाता है, इंक्रीज। ठीक है, मतलब टेम्परेचर और वेपर प्रेशर एक दूसरे के प्रोपोर्शनल है, एक बढ़ेगा दूसरा बढ़ेगा, एक घटेगा दूसरा घटेगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पर शॉर्ट में लिख देता हूँ, विथ टेम्परेचर इंक्रीज वेपर प्रेशर ऑल्सो इंक्रीज। ठीक है, चलिए अब अपन सेकंड फैक्टर देखते हैं, इसका कौन सा वाला, बॉइलिंग पॉइंट। तो बॉइलिंग पॉइंट क्या रहता है, थोड़ा समझिए कि बॉइलिंग पॉइंट यदि लोअर है, इसका मतलब है कि वो बहुत जल्दी वेपर बना रहा है। ठीक है, ए बॉइलिंग पॉइंट इज लोअर देन क्या होगा, जल्दी से जल्दी ये गैसियस फॉर्म में आ जाएगा। देन क्या होगा इसका, वेपर, देन इट वेपर और या वेपराइज इजीली होगा, जल्दी से ये वेपराइज हो जाएगा। देन एंड वेपर प्रेशर वुड हाई। तो इसका मतलब क्या है कि यदि इसका बॉइलिंग पॉइंट लोअर होगा तो इसका वेपर प्रेशर हाई होगा। मतलब हम ये बोल सकते हैं वेपर प्रेशर और बॉइलिंग पॉइंट में एक दूसरे में रेसिप्रोकल है, अपोजिट इसमें रिलेशन है। एक हाई होगा तो दूसरा लो होगा, वेपर बॉइलिंग पॉइंट हाई तो वेपर प्रेशर डाउन। ठीक है, एग्जांपल के लिए मैं आपको यहाँ पर देखो, जैसे पेट्रोल, ठीक है, अब जैसे मान लो कि पेट्रोल है, अब पेट्रोल का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो क्या रहता है, अप्रॉक्स 95 डिग्री सेल्सियस होता है। और यदि हम वाटर का देखें तो वाटर का बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, 100। तो इसका मतलब क्या है, जिसका किसका वेपर प्रेशर हाई होगा, इसका मतलब है कि पेट्रोल जो रहता है उसका वेपर प्रेशर क्या होगा, हाई होगा। ठीक है, और वाटर का क्या होगा, वाटर वेपर प्रेशर इज लो। ठीक, चलिए अब नेक्स्ट अपन देखते हैं यहाँ पर थर्ड पॉइंट, वो क्या है आपका, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन तो सिंपल है, यदि मॉलिक्यूल में, इफ मॉलिक्यूल हैज़ यानी वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, तो क्या होगा, तो वेपर प्रेशर वुड क्या होगा, हाई। क्यों, क्योंकि यदि मान लो वीक फोर्स है, यानी कि वंडरवाल फोर्स है, तो यदि वीक वंडरवाल फोर्स है तो वो क्या होगा, इजीली क्या रहेगा। जैसे सपोज करो मैं यहाँ पर ये एटम्स के बीच में वीक फोर्स है, तो क्या होगा, जैसे वीक ये पकड़ नहीं पा रहे हैं तो ये क्या होगा, इजीली क्या होगा, बाहर चले जाएंगे और वेपर ज़्यादा से ज़्यादा बनाएंगे। ठीक है, तो कुल मिला के यदि वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है तो ये क्या होगा, इसका बॉइलिंग पॉइंट लो होगा। यानी यहाँ पर मैं लिख देता हूँ वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, तो क्या होगा, वेपर प्रेशर हाई। ठीक है, और यदि स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा तो
स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा तो वेपर प्रेशर क्या होगा, लो, क्योंकि ज़्यादा स्ट्रॉन्ग यदि हो गया तो जा ही नहीं पाएगा। सपोज करें फॉर एग्ज़ाम्पल, यदि हम बात करें फॉर एग्ज़ाम्पल यदि ईथर एंड एथिल अल्कोहल की बात करें, ठीक है, तो ईथर में कोई फोर्स नहीं होता, यानी C2H5 ये क्या होता है, C2H5O C2H5, तो इसमें क्या रहता है, कोई फोर्स नहीं होता, मतलब क्या होता है, वीक वांडावाल फोर्स, वीक वांडावाल फोर्स होता है। लेकिन अल्कोहल में क्या रहता है, एथिल अल्कोहल में हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं, क्या होते हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड, इनमें हाइड्रोजन बॉन्ड होता है जो कि स्ट्रॉन्ग फोर्स है, ठीक है, स्ट्रॉन्ग फोर्स। तो स्ट्रॉन्ग फोर्स होने की वजह से क्या होता है कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, स्ट्रॉन्ग फोर्स होता है, तो इसका क्या हो जाएगा, वेपर प्रेशर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो ईथर में वीक फोर्स है, इसलिए क्या होगा, वीक फोर्स है इसलिए वेपर प्रेशर क्या होगा, हाई, और यहाँ पर क्या होगा, वेपर प्रेशर लो, ठीक है। चलिए और नेक्स्ट वाला देखते हैं, एंड द फाइनल थिंग फोर्थ है नेचर। तो नेचर का मतलब क्या है, देखो यदि मान लेते हैं कि इसमें, तो नेचर में हम ये बोल सकते हैं कि है जो इजीली वेपराइज हो जाते हैं, इजीली वेपराइज हो जाते हैं, उसका क्या हो जाता है, हाई वेपर प्रेशर हो जाएगा। और जो थोड़ा सा डिफ़िकल्ट यानी हार्ड, ठीक है, यानी हार्डली यदि वेपराइज होते हैं, तो हार्डली यदि वेपराइज होते हैं तो इसका क्या होगा, लो वेपर प्रेशर होगा, ठीक है। एंड लास्ट थिंग अपन देखते हैं यहाँ पर प्योरिटी। प्योरिटी समझे कि यदि एक मेरे पास सपोज करो कि एक लिक्विड है जिसमें यहाँ पर मॉलिक्यूल्स हैं, कोई ए मॉलिक्यूल्स है, ठीक है, ए, तो इसमें क्या होगा, यहाँ पर जो वेपर बनेगी वो ए की ही बनेगी। लेकिन अब क्या करते हैं, अब मैं दूसरा एक और यहाँ पर सॉल्यूशन लेता हूँ, उसमें मैंने ए और बी दोनों चीज़ मिला दिया, मतलब अब यहाँ पर सपोज करो कि यहाँ पर सरफेस पर अब ए के भी मॉलिक्यूल है, बी के भी मॉलिक्यूल है, यानी यहाँ पर ए प्लस बी। तो अब जब वेपराइजेशन होगा तो यहाँ पर एक पूरे सरफेस पे ए थोड़ी है, तो बी भी तो है। अब क्या होगा, पहले के कंपैरिजन में क्या होगा, पहले कम प्रेशर बनेगी। मतलब एक्चुअल में जो प्योर सब्सटेंस हैज़ हाई वेपर प्रेशर कंपेयर टू द impure सब्सटेंस। तो यदि इम्प्योर सब्सटेंस के कंपैरिजन में प्योर सब्सटेंस का क्या है, हमेशा बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाता है या वेपर प्रेशर लोअर हो जाता है, ठीक है। जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था कि P0A ये प्योर के लिए, ठीक है, ये था प्योर के लिए वेपर प्रेशर, ठीक है। और यदि हम बोलें किसके लिए, यदि इम्प्योर के लिए हम बात करेंगे तो मतलब P हो जाएगा, सॉरी ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर P है, तो हमें पता है कि P0A इज़ ऑलवेज ग्रेटर देन PA, ठीक है। तो ये हमने छोटा सा एक वीडियो बनाया फ्रेंड्स, वेपर प्रेशर क्या है और उसको कौन कौन से फैक्टर जो है वो अफेक्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो एंड प्लीज़ शेयर विद योर ऑल फ्रेंड्स।